जो ये समाजवादी पार्टी है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर, अयोध्या और हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक कोशिश कर रही है। इसी देश में वक्फ को लेकर हजारों एकड़ जमीन का घोटाला हुआ। इनके अखिलेश यादव का कोई एक बयान बताइए मुझे, अनुराग भदौरिया का कोई एक बयान बताइए मुझे। हमने वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया, 24 घंटे चिल्लाते रहे, संसद में जाकर चिल्लाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में पहले एक प्रोसेस समझ लेते हैं। एसबीआई को एक जिम्मेदारी दी गई है, जितना भी चंदा आता है एक वो मॉनिटरिंग रूम में इकट्ठा होने के बाद 4 एम्प्लॉइज को जिम्मेदारी दी गई है, वो अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास, वो वहां पर जाकर उसको कलेक्ट करके एज इट इज डिपॉजिट करके सारी रिसीट देते हैं। चंपत राय जी ने क्लियर कट आकर कहा कि यहां किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आई है, ऑडिट ऑलरेडी जारी है, समय समय पर हम ऑडिट्स करते रहते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक पलटकर सवाल सिर्फ यही है, ये लोग मतलब ये जब से ये पार्टी बनी है 1990 से ये अंधे हैं क्या? इसी देश में वक्फ में घोटाला हुआ, इसी देश में अलग अलग घोटाले निकल कर आए, इसी देश में वक्फ की जमीन पर घोटाले हुए, इनसे एक शब्द निकल कर नहीं आया। गरीबों की जमीन लूट ली गई, खुद मुसलमानों की लूट ली गई, 10,000 से ज्यादा कंप्लेन मुसलमानों की है, इनसे एक शब्द नहीं निकला। लेकिन यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर ये मंदिर को बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए अनुराग जी, साजिश है राम को बदनाम करने की, राम का आशीर्वाद लेने अयोध्या जाते नहीं है लेकिन चंदे पर नजर गड़ाए रखते हैं। बताइए प्रभु का, बिल्कुल, चूंकि हम सनातनी लोग हैं, प्रभु राम हमारे आदर्श हैं, हम उनके आदर्श आचरण को अपनाने वाले लोग हैं, उन्हीं का आशीर्वाद मिला है और हम अयोध्या जीते हैं। समाजवादी अयोध्या जीती क्योंकि प्रभु राम का आशीर्वाद मिला है। तब भी हमने आवाज उठाई थी जब जमीन में गफला हो रहा था, तो प्रभु राम देख रहे थे ना, ये असली सनातनी है जो हमारे सम्मान की बात करते हैं। मेरे नाम पे चोरी होती है तो आवाज उठाते हैं, क्योंकि सनातनी होने के नाते हम हमेशा कहेंगे प्रभु राम के चंदे में, प्रभु राम की जमीन पे कोई घोटाला ना हो पाए, कोई गड़बड़ी ना हो पाए। यही सवाल हम पूछ रहे हैं। प्रभु राम इनसे खुश तो है नहीं, इनको हराया है ना प्रभु राम ने। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रभु राम के आदर्श को मान के कह रहा हूं। मैंने तो बोला है कि उसमें पार्टी ने साफ कहा है कि भाई उच्च न्यायालय या न्यायालय दिखाई क्यों देता है हमारे जो मेरा जवाब ले लीजिए इनसे। हाँ, वही क्या सिलेक्टिव दिखाई देता है? वो कह रहे हैं कि आपको हिंदू धर्म में जाति भी दिखती है, हिंदू धर्म में आपको खामियां भी दिखती हैं, घोटाले भी दिखते हैं, जमीन घोटाले भी दिखते हैं, लेकिन जैसे ही धर्म बदल जाता है, जैसे ही मंदिर ट्रस्ट की बजाय वक्फ आ जाता है, जैसे ही राम की जगह कोई और आ जाता है, तो फिर आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, कुछ नहीं दिखता आपको। वक्फ पे कोई एक स्टेटमेंट बताइए इनका। वो आपकी बंद हो जाती होंगी, हमारी नहीं बंद होती। देखिए आंखें ऐसी खुली रहती हैं और डंकी की चोट पे कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में कोई चोरी करेगा उसको भी जेल भेजिए, जेल भेजिए उसको, सरकार इनकी भेजे ना जेल। 10 साल से सरकार इनकी सवाल विपक्ष से पूछेंगे, 1990 में चले जाएंगे। शर्म नाम की कोई चीज बची कि नहीं बची है? वक्फ बोर्ड में कोई चोरी करा, जेल भेजिए ना उसको। किसने रोका आपको? जेल मत भेजिए उसको। कमाल की बात कर रहे हैं हम लोग, बोलोगे तो न्याय की बात करते हैं। अनुराग जी, छोटा सा मेरा भी आपसे सवाल है। अनुराग जी, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष का काम होता है चेक एंड बैलेंस रखना, विपक्ष का काम होता है चेक एंड बैलेंस रखना, सरकार पर अंकुश लगा के रखना, नहीं तो निरंकुश हो जाए। आप, अच्छी बात है, आप राम के सच्चे भक्त हैं, पक्के भक्त हैं, कोई भी गलत काम नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो सबूत भी दे देते। भाई कहीं से अखिलेश जी को जानकारी मिली होगी ना, जिम्मेदार नेता हैं, चुनाव से पहले का सिर्फ खोखला बयान थोड़ी दे रहे हैं, खोखले आरोप थोड़ी लगा रहे हैं कि बाद में जाके माफी मांग लेंगे। मैं आपसे, हमने क्या बोला? हमने बोला इसकी निगरानी किसी कोर्ट के माध्यम से, किसी जज के माध्यम से स्वतः संज्ञान में लेके की जाए। विपक्ष होने के नाते अगर हमें कोई शक, कोई संदेह, कोई खबर मिलती है तो हम क्या कहते हैं? सरकार को सुनेगी नहीं, क्योंकि सरकार को आप जानते हो दे रहे हैं कि कैमरा लगा है, सब लगा, जिम्मेदारी के साथ बयान देंगे ना सर। सुन तो लीजिए मेरी बात। अरे तो भाई हम अपनी शक जाहिर कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हम कहते हैं न्यायालय के न्यायाधीश के अंदर स्वतः संज्ञान में लेके इंक्वायरी हो जाए ना, क्या दिक्कत उसमें? इसमें डरते क्यों हैं? भाई हम तो यही कह रहे हैं इंक्वायरी कर ले, हम कब कह रहे हैं? रोहित कुमार जी, भाई शक आ गया है तो शक तो दूर होना चाहिए। हालांकि कहते हैं शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अरे जब मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है, अब आप मानने को नहीं तैयार। अब नहीं, मैं क्यों नहीं मानूंगी, मैं तो पूछ रही हूँ सर, एक बार रोहित जी को भी चर्चा में इंक्लूड कर लेना। सब आए वक्त निकाल के। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, स्यूमोटो ले, कोई तो एक कागज, कोई सबूत कुछ तो दीजिए ना। मेरे मन में आज ख्याल आया कि आज ये करना है, तो फिर ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है रोहित जी, रोहित जी, अरे मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? देखिए इस देश में एक शासक हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक, आप करिए, जब उसको मन में आता था राजधानी कहीं से आप कहीं क्यों लड़ पहुंचा रहे हैं देता मुझसे था। भाई? इसी प्रकार से
समाप्तवादी पार्टी के जो सदर हैं, इनको जब जो मन में आता है ट्वीट कर देते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह। जब मन में आवेगा राजधानी दिल्ली, जब मन में आवेगा तुगलकाबाद। उसी प्रकार से समाप्तवादी पार्टी के मुखिया लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभुराम जी के संदर्भ में गलत बातों की विवेचना समाज में प्रस्तुत करने का षड्यंत्र कर रहे हैं।